नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल चंदन की खेती के बारे में। लाल चंदन की सहायता से आप कैसे कम खर्चे में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी के लिए विस्तार से बात करेंगे। इसकी खेती कैसे होती है और क्या रखरखाव रखे जाते हैं और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। हम सभी चंदन की लकड़ी के बारे में तो बखूबी जानते हैं, पर इसमें सबसे खास होती है लाल चंदन की लकड़ी। लाल चंदन की मांग मार्केट में अधिक है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत से कामों में किया जाता है। यदि कोई किसान इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हुए इसकी खेती करे तो वह इससे लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। भारत में दो तरह चंदन की खेती की जाती है, पहला सफ़ेद चंदन और दूसरा लाल चंदन। लाल चंदन की डिमांड कुछ अधिक रहती है। आप चंदन की खेती अच्छी तरह से कर पाएँ तो आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाल चंदन भारत की पूर्वी घाट की दक्षिणी भागों में आर्थिक रूप से पाया जाता है। चंदन के पेड़ को अधिक देखभाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कम लागत में आप इसकी खेती कर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए उपयोगी मिट्टी और जलवायु के बारे में। लाल चंदन की खेती के लिए गर्म जलवायु की जरूरत होती है अथवा अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 4.5 से 6.5 होना बेहद जरूरी है। लाल चंदन की खेती रेतीले और बर्फीले इलाकों में असंभव है। अब बात करते हैं लाल चंदन की खेती कब करनी चाहिए। हम सभी यह जानते हैं कि लाल चंदन की खेती के लिए गर्म वातावरण की जरूरत होती है। इस कारण भारत में इसकी खेती करने का सही समय मई से जून होता है। लाल चंदन की खेती करने के बाद आप इसमें होस्ट का पौधा भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होस्ट के पौधे की जड़ें चंदन की जड़ें जैसी ही होती है, इसलिए इसे चंदन के पेड़ों के साथ लगाना चाहिए। ऐसा करने से लाल चंदन का विकास तेजी से होता है। आपको बता दें कि लाल चंदन के पेड़ों से इसको करीब 4 से 5 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए। लाल चंदन का पौधा कहाँ से मिलेगा और इसकी कीमत कितनी हो सकती है। लाल चंदन का पौधा अगर आपको लेना है तो आप किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट नर्सरी से ले सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक इसकी कीमत होती है। इसके साथ लगने वाले होस्ट की कीमत लगभग 50 से 60 रुपये तक होती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। लाल चंदन की खेती के लिए मिट्टी की जुताई बार बार करनी पड़ती है। इसके लिए पहले खेत की 2 से 3 बार ट्रैक्टर से जुताई करें। इसके बाद फिर एक बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। इतना सब करने के बाद खेत को मिलाने के लिए पाटा लगाया जाता है। इसके बाद खेत में 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार के साथ 4 मीटर × 4 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदें। इसके बाद आपका खेत तैयार हो जाता है। तो अब खेत में आपको पौधे लगाने हैं। आपको बता दें कि इसके पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो अगर आपको इसके पेड़ लगाना हो तो आपको इसके 2 से 3 वर्ष के पौधे ही लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से आपको एक फ़ायदा यह है कि आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और साथ ही इसकी अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। इसमें एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसे कभी भी निचले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इसे अधिकतर खेतों के मेड़ पर ही लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके पेड़ों के पास पानी का जमाव न हो। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के प्रयोग के बारे में। बरसात के शुरुआती दिनों में 2 से 3 टोकरी गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली और इसके अलावा जरूरी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा भर दें। इसके बाद बारिश के मौसम के बाद थाला बनाकर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। लाल चंदन के पौधों को सप्ताह में 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बारे में अधिक जानकारी वाले व्यक्ति बताते हैं कि चंदन के पेड़ को पानी के लगने से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए चंदन के पौधों को जल भराव की स्थिति से बचाना आवश्यक होता है। आपको बता दें कि खेत में लाल चंदन के पौधों के पास ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जल भराव ना हो। बात इसकी सिंचाई की करें तो इसके पौधों की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद मौसम की स्थिति के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। कई बार फसलों को खरपतवार की वजह से नुकसान हो जाता है। इस कारण हमें खरपतवार के प्रकोप से फसल को बचाना चाहिए। लाल चंदन के पौधों के आसपास भी खरपतवार उग आती है जो पौधों के विकास के लिए हानिकारक होती है, इसलिए समय समय पर खरपतवार को हटाकर ठीक से सफाई करवानी चाहिए। लाल चंदन के पौधे को पहले 2 साल तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। लाल चंदन के पेड़ में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इल्ली से इसका बचाव करना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि यह इल्ली अप्रैल से मई तक फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए साप्ताहिक अंतराल पर उचित दवा का छिड़काव जरूर करें ताकि इसे नियंत्रण किया जा सके। अब बात करते हैं लाल चंदन की विशेषताओं और उपयोग के बारे में। लाल चंदन की विशेषता यह है कि यह एक छोटा पेड़ होता है और इसकी ऊंचाई 5 से 8 मीटर तक होती है। यह गहरे लाल रंग का होता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग विभिन्न तौर पर किया जाता है, जैसे फर्नीचर, नक्काशी और घर के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, चंदन का उपयोग पूजा पाठ के लिए भी मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ लाल चंदन की लकड़ी का प्रयोग
सेंटालिन दवा और सौंदर्य प्रसाधन के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं 1 टन की कीमत लगभग कितनी हो सकती है। चंदन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी 1 टन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 30 से 40 लाख रुपए तक होती है। अधिकतर चीन और जापान में लाल चंदन की लकड़ी से बनाई गई उत्पादों की मांग होती है। इसके साथ ही इसके घरेलू मांग भी अधिक है। लाल चंदन का प्रत्येक पेड़ 500 किलोग्राम 10 साल की उपज देता है। लाल चंदन के पेड़ की प्रजाति का विकास बहुत ही धीरे धीरे होता है। साथ ही इसकी सही मोटाई होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लाल चंदन की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। यह जानकारी आपको किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।